नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी आनंद शिव आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम में। हमारे प्यारे ओशो ओशो वो नाम है जो मेरा कहना है कि पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इसके बारे में ना सुना, और अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसने अभी तक नाम नहीं सुना तो जल्दी आप सुनेंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरा मानना है जल्दी ओशो में होने वाली है। ओशो के बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। ओशो को जो प्रेम करते हैं उनसे हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं स्वामी ध्यान उद्घोष और माँ अंतरदर्शन। आज हम उनसे जानेंगे ओशो से उनके जुड़ने के सफ़र के बारे में, कैसे वो जुड़े। नमस्कार स्वामी। नमस्कार स्वामी। नमस्कार माँ। तो स्वामी जी, जितना मेरे को मालूम है कि आपको लगभग 18 से 20 साल ओशो से जुड़े हुए हो चुके हैं। मेरा संन्यास हुआ था 2004 फरवरी में, ओके। और मैंने जो सुनना शुरू किया था तकरीबन 2003 फरवरी मार्च में। ओके। मैं अपने एक मित्र के साथ जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को ओशो का एक कैसेट पकड़ाया। उन्होंने कहा यार गाड़ी के अंदर लगाना ही सही जरा। तो उनको थोड़ा सा मैंने कहा यार ये तो कंट्रोवर्शियल थे, पहले से ही शुरू से कंट्रोवर्शियल थे। तो क्योंकि मैं आर्य समाज की बैकग्राउंड से था पुराना, तो मैंने कहा ठीक है। आचार्य रजनीश के बारे में सुनते थे हम आर्य समाज के मंच से भी। जब वो कैसेट देखा तो उन्होंने कहा लगाओ, हमने लगाया। जैसे ही वो कैसेट सुना तो वो मतलब ऐसा स्पार्क हुआ, उनकी आवाज़ ही जैसे वो भीतर ही उतर गई। वो कौन सी कैसेट थी स्वामी जी? कोई गीता दर्शन का कोई प्रवचन था, वो बहुत टचिंग प्रवचन था। उन्होंने उसमें बताया कि भाई पुरुष जो होता है या स्त्री जो होती है, आधी स्त्री आधे पुरुष, 60% पुरुष है पुरुष के अंदर और 40% स्त्री है, और स्त्री के अंदर 60% स्त्री है और पुरुष है 40%। तो उन्होंने जो जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि हमारा आकर्षण क्यों होता है, स्त्री के प्रति हमारा आकर्षण क्यों होता है, हमारे भीतर की स्त्री जो है बाहर की स्त्री को ढूंढती है, लेकिन क्योंकि वो तृप्त नहीं कर सकती, भीतर की स्त्री को बाहर की स्त्री तृप्त नहीं कर सकती, हम इसलिए हमारी खोज निरंतर जारी रहती है। तो उस तरीके से, और काम वासना के ऊपर भी थोड़ा उन्होंने बोला कि भाई हीरा जो है, वो सोना जो है आग में बिना गुजरे कुंदन नहीं बन सकता, सोने को भी आग से गुजरना पड़ता है। तो कोई महापुरुष हो गया, कोई योगी अगर जो बनता है तो उसे भी काम के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है 7-8 महीने तक मैं सुनता रहा। बीच में मेरे को किसी ने बताया कि आपको अंसल प्लाजा में ओशो का वो है गैलेरिया, ओशो गैलेरिया, वर्ल्ड गैलेरिया। तो मैं वहाँ से जो है फिर और कैसेट्स लेके, अच्छा ओशो हमेशा ध्यान के ऊपर हर प्रवचन में जोड़ देते थे। संन्यास के ऊपर भी उन्होंने अपना विचार रखा, जो उन्होंने बताया संन्यास के विषय में। संन्यास एक यात्रा है और मेरा सन्यासी इस तरीके का नहीं है, वो संसार में ही रहेगा, लेकिन उसको संसार में रहते हुए अपनी ध्यान की साधना को करना होगा सब कुछ। तो वो एक कंसेप्ट खुला कि सन्यास कैसा है, ओशो का सन्यास नव सन्यास था किस तरीके का। तो वहाँ पर जब मैं अंसल प्लाजा गया, वहाँ से मेरे को पता चला ध्यान, मैंने कहा ध्यान के लिए कोई जगह कहाँ पे, तो उन्होंने बताया ओशो धाम का, मुझे बता दिया कि ओशो धाम जटीगरा नजफगढ़ के अंदर है, तो आप जाइए, वहाँ 3 दिन का शिविर होता है। तो मैं वहाँ पर गया। माँ धर्म ज्योति और वैराग्य अमृत उस समय कैंप ले रहे थे, तो वहाँ पर ही उन्होंने फिर बताया सन्यास का कि भाई सन्यास दीक्षा है, तो जो मित्र सन्यास लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ओशो की सन्यास के लिए एक वो है कि 1 घंटा ध्यान करना है बस, और ओशो की कोई वो उसके लिए वो नहीं है सन्यास। तो फिर मेरे को तो सुन ही रखा था मैंने, तो मैंने कहा सन्यास लेना है मुझे। 7 महीने बाद मेरा वहाँ सन्यास हो गया। ओशो को फिर सुनते रहे,
और सन्यासियों से मिलते रहे, ओशो धाम जाना आना होता रहा। ओशो का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, बुद्ध के ऊपर ओशो बोल रहे थे। तो बुद्ध ने बोला कि ध्यान ओस के बूंद की समान है, जैसे ओस की बूंद गिरती है और उड़ जाती है, पता नहीं चलती, रोज गिरती रहेगी निरंतर सतत, तब जाके कुछ घटना उसकी होगी। तो उन्होंने ध्यान के विषय में ये कहा, निरंतर ध्यान होना चाहिए, मतलब गैप एक दिन का भी नहीं होना चाहिए, ओशो ने उस प्रवचन में बोला। तो वो बात मेरे को अंदर लग गई, वो भी बात। तो फिर मैं सतत ध्यान कोई भी जो आपको रुचे, जिसको आप कर सकते हो। अच्छा माँ, एक बात है कि जैसे स्वामी जी ने बोला, और ये भी मेरे को जानकारी कि आपने साथ ही लगभग 7 संन्यास लिए हैं, लेकिन एक सवाल अधिकतर मेरे मन में भी, कि मैं तो ओशो का सन्यासी हूँ, लोगों के मन में आता है कि ओशो के सन्यासी में ऐसा क्या फ़र्क आ जाता है जो बाकी औरों में नहीं होता, जिसने सन्यास नहीं लिया या जो ओशो से नहीं जुड़ा है। तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि आप इनको से पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो ओशो से जुड़ने से पहले हमारे स्वामी जी कैसे थे, और ओशो से जुड़ने के बाद में इनमें ऐसा क्या कुछ फ़र्क आया, कुछ इस बारे में आप बताना चाहें? इन चीज़ों को एकदम शब्दों में, सटीक शब्दों में कहवाना तो आसान नहीं है, लेकिन क्या, जब आप जुड़ेंगे और आप लंबी जब आप चलते हैं रास्ते पे, तब आपके जीवन में बहुत मूवमेंट आते हैं छोटे छोटे। तब आप देखेंगे घटनाएं ऐसी होती हैं कि आदमी जब विचलित हो जाता है ना, जब आप ध्यान करते हैं और जब आप उनको सुनते रहते हैं, जैसे आपको सांस आ रही है तो आपको पता नहीं लगता आ रही है, ठीक है। जब आप परेशान होते हैं तब आपको उस कंडीशन में पता लगता है कि आप उस कंडीशन में आप स्टैंड रह सकते हैं, जबकि नॉर्मल इंसान, बिना सन्यासी जो इंसान जो ओशो को नहीं सुनते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। अच्छा, ये हमने अपनी लाइफ में देखा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर ओशो का सन्यासी होते तो जल्दी विचलित नहीं होते? नहीं, मेरे ख्याल से ओशो उनको बहुत संभालते हैं और बहुत खराब। ओशो बहुत संभालते हैं उनको। अच्छा, ये मैंने फील किया है। Okay. मतलब किसी की सुनी बातों का नहीं है, ये खुद अपने साथ में। तो आप एक बार बताओ स्वामी जी, जैसे कि एक हम धर्म की बातें करें, जैसे मैं भी, हमारी जो कहें कि हमारा जो आजू बाजू का जो माहौल रहा या हमारा जो पारिवारिक संस्कार रहे वो हिंदू धर्म के रहे, ठीक है, आपके भी हिंदू धर्म के रहे। तो लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी बात, ठीक है आपने एक कैसेट सुन ली, क्या वो खाली वो कैसेट ही आपके एकदम से चेंज कर दिया, या ऐसी कौन सी बात की जिसने एकदम से आपको ओशो में कर दिया, आपको ओशो से जुड़ने के लिए वो कर दिया? क्योंकि ओशो तो आपको, हमारा कहना है कि पूरे क्रांतिकारी हैं। ओशो ने कभी भी मानव की बात करते हैं, मानवता की बात नहीं करते हैं। तो कैसे आप एकदम से ओशो से ही बिल्कुल ही कनेक्ट हो गए और ज़्यादा? क्योंकि मैंने वेदों को भी कुछ थोड़ा पढ़ा है, वेदों का सार, स्वामी दयानंद को भी मैंने पढ़ा है, सत्यार्थ प्रकाश थोड़ा बहुत जो पढ़ा है। ओशो से जुड़ने के बाद ना वो चीज़ जो है ना, और एक्सप्लेन, जो ओशो जिस तरीके से बताते हैं, धर्म जीवन जो है ना, ये जीवन है, यही धर्म, ये जीवन ही परमात्मा है। इसको ओशो जीने का तरीका बताते हैं कि जीवन में आपको कैसे जीना है, और तो कोई परमात्मा हमें पता नहीं कि कहाँ है। आपस में जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे से बात कर रहे हैं, ओशो ने मतलब आपस में ऐसा तालमेल बिठाने के लिए कहा है, ऐसे संबंध हों, क्योंकि संबंध होंगे उसी के अंदर कोई फूल खिलता है, कोई इनोवेशन या कोई क्रिएशन होगी उसके अंदर। और संबंध जो है सत्य के ऊपर आधारित होने चाहिए, ढोंग नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। धर्म का मतलब तो ये है कि मतलब बिल्कुल सत्य की, मतलब सत्य के ऊपर चलना, सत्य की राह के, मतलब उसके अंदर कठिनाइयाँ ही आती है। धर्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सहूलियतें होंगी या आपके पास धन बरस जाएगा, ये हो जाएगा। ये देव योग की बातें हैं, मतलब देव योग से कुछ हो जाए घटनाएं, तो कोई जरूरी नहीं है। धर्म, बुद्ध ने कहा है धर्म के मार्ग पे कांटे ही मिलेंगे, मतलब वो कोई सहूलियत वाली जगह नहीं है कि आपको ऐशो आराम मिल जाएगी या वो मिल जाएगी। लेकिन हाँ, शांति बरकरार रहती है। आप जब अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आप शांत रहेंगे। आप जो है, कई लोगों को धर्म को धन से जोड़ देते हैं, वो दोनों डायमेंशन ही डिफरेंट है।
और हिंदू धर्म, आदमी अगर सही मायने में हिंदू हो जाए, सत्यता से हिंदू हो जाए, या मुसलमान भी सत्यता से मुसलमान ही हो जाए, तो समझ लो धरती का कल्याण हो जाएगा। क्रिश्चियन क्रिश्चियन हो जाए, हिंदू हिंदू ही हो जाए, और मुसलमान मुसलमान ही हो जाए, तो राहें बिल्कुल धरती अपने उसके ऊपर ईमानदारी से अगर आदमी करे तो। क्योंकि मुसलमान में भी ऐसी बात नहीं है, उनमें वहाँ पर भी धर्म है, लेकिन लोग क्या है कि वो पकड़ लेते हैं धर्म का मतलब जो होती है रूढ़िवादिताएं, रिचुअल्स होते हैं, उसको धर्म मानने लग जाते हैं, उसके ऊपर आंदोलित होने लग जाते हैं। तो ओशो ने इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया बिल्कुल। और जो है ओशो के पास वही आ सकता है जो ओशो को समझता है और सुनता है। ओशो की पूजा नहीं हो सकती, उनकी आरती नहीं उतर सकती, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि तुम मुझे इस तरीके से पूजने वाली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं। ठीक। हालांकि लोग कर सकते हैं, आ सकते हैं, आगे आने वाले 100-200 साल में क्या हो जाए वो नहीं पता, अगर नहीं सुनेंगे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ध्यान करेगा और ओशो को सुनेगा, इसमें ध्यान, ओशो ने ही स्वयं कहा है कि ध्यान बहुत जरूरी है। मेरे को सुनने से पहले सतत ध्यान जरूरी है। अगर मेरे को सुन के आप हो सकता है पंडित बन जाओगे, और हो सकता है खराब ही हो आपके लिए मेरा सुनना, खतरनाक भी हो सकता है ओशो का सुनना किसी के लिए, क्योंकि दिमाग तेज शार्प हो जाता है ना, आदमी शार्प ज्यादा हो जाता है, भाव नहीं रहता। ओशो जगत में होता है इसका मतलब, लेकिन उन्होंने अगर साथ में ध्यान होगा तो फिर थोड़ा सा जो भी है वो उसको शब्दों में व्यक्त करना तो मुश्किल है, हम इतने माहिर तो हैं नहीं कि शब्द दे सके। ठीक है। माँ एक बात बताओ कि जैसे अभी स्वामी जी संन्यास तो लिया, तो वैसे इनका क्या काम है वैसे बाय प्रोफेशन? शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट का काम करते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई शेयर मार्केट के काम कर भी साथ में कर रहे हो, इसमें कोई मतलब कि उसमें काम में तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, लाइफ में आप सारे काम करते रहिए, ऐसे कोई मतलब ओशो के संन्यास में यही खास बात है कि कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई नया सन्यासी, आपने मेरी जानकारी है कि आपने जैसे पहले भी एक ध्यान केंद्र भी खोला था, बेफिक्र ध्यान केंद्र, वहाँ पे कृष्णा नगर में, तो अब आप नए ओशो सन्यासी के लिए अभी आप कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ अभी तो कुछ नहीं कर रहे। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ओशो ने तो कहा है आप अपने पे ही काम कर लो, बस अपने आप ही हो जाएगा। फिर इसको नया व्यक्ति, नया बच्चा अगर ओशो के बारे में जानना चाहता हो, ओशो से जुड़ना चाहता हो, तो कैसे जुड़े आपके हिसाब से? पहले वो ओशो को सुने, अच्छा, उसके भीतर से ही चलेगा वो। अब उसको जचता है तो फिर आगे वो ध्यान के मार्ग पे, जैसे सेंटर बने ओशो धाम है, सबसे अच्छी जगह है, ओशो धाम जाए, अच्छा, वहाँ पर देखे, ध्यान में हिस्सा ले। क्योंकि जब पहले तो समझिएगा ना, ओशो तो सबसे पहले बुद्धि पे ही वो करते हैं, वो एंट्री वहीं से करते हैं, और फिर तुम्हारे दिमाग, दिल, हृदय तक, और फिर पूरे उसके ऊपर वो चलता है। तो पहले तो सुनना ही पड़ेगा। तो आप सुनने के लिए भी कोई होता है ना, जैसे किसी आदमी को स्टार्टिंग में देगी, स्टार्टिंग में तुम ये सुन लो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ओशो ने तो बहुत कुछ बोला है, जो हमने भी सुना है। तो स्टार्टिंग की कुछ बेस कुछ बता सकते हैं कि हाँ जी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई स्टेप होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कहीं से भी सुने? कहीं ओशो तो जहाँ से सुनोगे पूरे ही लगते हैं। मैं 5 मिनट का प्रवचन सुन लूँ ओशो का तो मेरे को पूरा ही लगता है वो, उसमें ये नहीं लगता कि पीछे कुछ होना चाहिए, आगे कुछ होना चाहिए। जहाँ से चालू कर दूँ वहीं से शुरू है, और जहाँ वो कर दिया वहीं वो, मतलब ऐसा है कि वो प्रवचन ही ऐसे होते हैं, कुछ भी आप कभी भी सुनिए। अब YouTube पे कोई, आजकल तो बहुत ही सुविधाएं हो गई, YouTube पे आप सुन लीजिए। अब आजकल तो बहुत अवेलेबल चीज़ें हैं। जब हमारे को सुनना होता था तो हम तो कैसेट लेके सुनते थे, तो अब बहुत अवेलेबल है। अब हम भी कैसेट नहीं, अब तो मोबाइल फ़ोन के अंदर ही ओशो वर्ल्ड की जो है साइट है, उसके ऊपर से डाउनलोड करो प्रवचन, अपने आराम से सुनो। अब तो ओशो अवेलेबल होते जा रहे हैं, और मतलब YouTube पे आप देखोगे भी तो उनके लाखों वो होते हैं जो सुनने के, जो वो व्यूज आते हैं, वो आते हैं, लोग करते हैं, वो सुन लेते हैं। ठीक, उसके लिए तो आपको, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको ओशो का जो ध्यान का प्रोग्राम है,
2 दिवसीय 3 दिवसीय जो भी होता है वो ओशो धाम चले जाएं, ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ पे तरीके से होता है। बाकी जो चलते रहते हैं जगह जगह, अपनी जगह जहाँ उनके पास सुविधा हो वहाँ पे करें, सिर्फ ध्यान करें और कुछ देखें नहीं वहाँ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि आदमी उलझ जाता है चीज़ों में, उलझन भी है बहुत सारी। अगर मैं ये पूछूं कि ओशो आपकी निगाह में कौन है, मतलब कि कई बार ऐसा होता है, बंदा कहता है, कोई पूछता है ओशो कौन है, तो आप क्या कहते हैं, कौन है एक्चुअल में ओशो? जैसे मेरे का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो क्रांतिकारी थे, कोई कहते हैं कि वो सेक्स गुरु थे, कोई कहते हैं धर्म गुरु थे, कोई कुछ मतलब आपके हिसाब से आप ओशो की क्या कुछ शब्दों में कुछ परिभाषा देना चाहेंगे? अस्तित्व की एक चैतन्य की अभिव्यक्ति कहो ओशो। अस्तित्व के अंदर जो चैतन्य वो अभिव्यक्त हो रहा है, वो जो बोल रहे हैं ना वो अस्तित्व ही है। जो वो बोलते हैं तो उनको कुछ कहना, ऋषि कहो या वो कहो कुछ समझ नहीं आता उनको कुछ भी, मतलब वो जो है ना वो समझो अस्तित्व ही बोलता है। जब वो बोलते हैं, जब हम सुनते हैं, हमारे को तो लगता है कि वो प्रेजेंट ही है, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि नहीं है भाई, हमारे लिए तो प्रेजेंट ही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कह सकते कुछ भी। यही तो बात है ना स्वामी जी, तभी तो हमने इस प्रोग्राम का रखा हमारे प्यारे ओशो। हमारे वो अस्तित्व की, हाँ वो अस्तित्व की चेतना है वो, और वो चेतना समझो कि वो हमारे लिए शब्दों में प्रकट हुई है। ऐसे तो वो मौन ही है, लेकिन हम क्योंकि शब्द ही समझते हैं, वो चेतना को नीचे आना पड़ा है हमारे से बोलने के लिए। वहाँ कहाँ उतरना पड़ रहा है उसे, उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी करुणा। मैं तो कोई परिभाषा नहीं दे सकती, सब कुछ है वो। अब जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन आएगा वहीं से मिल जाएगा आंसर। तो हमें जी एक चीज और मेरे को बताओ, जैसे आपने कहा ओशो अगर आपके जीवन में नहीं होते, ओशो का आपने 18-20 साल पहले वो कैसेट नहीं सुनी होती, तो आप क्या होते या कैसा आपका जीवन होता? बहुत ही मुश्किल हो जाती, बहुत ही मुश्किल हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ कह नहीं सकते उस बारे में ना। मतलब नहीं होते तो क्या पता हम होते कि नहीं होते। ये सवाल बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप भी माँ यही बात कहती हैं? हाँ, हम यही कहते हैं, अगर हमारी लाइफ में नहीं आए होते तो, या हम मतलब नहीं मिले होते उनसे, तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि सिचुएशन बहुत बेकार से बेकार भी आई है जिसके अंदर हम स्टैंड रहे सब कुछ की वजह से। वो उनकी जो है ना, जो उनका दर्शन है, हाँ, बस उसकी वजह से हम वो हैं। मतलब उन्होंने जो दर्शन दिया, उन्होंने आपको अच्छे स्टैंड किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, स्टैंडिंग में कुछ भी कहने, मतलब उनकी फिलोसफी, हमारा जो है ना, जो हम हैं ओशो की, मतलब ओशो हमारे उसके अंदर हमारी जो चेतना है ना, अब हमारा जो है ना वो स्टाइल ओशो मैं हो चुका है। हाँ, बस वही है, ओशो मैं है, मतलब हमारे पास कोई कुछ चीज नहीं है कोई खास, हमारे पास कोई विजन नहीं है अपना, सिर्फ ओशो का ही चलता है। ठीक है, वो मतलब एक दृष्टि तो वो देती है, होश जो उनका वो मेन है, जिम्मेवार हम ही हैं, लेकिन उन्होंने वो सबसे बड़ा जो है दिया दे दिया कि हाँ भाई होश का, कि हाँ भाई किस तरीके से वो होगा। तो मतलब वो तो क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी, मेरी अलग टाइप का थी जो कंडीशन थी, क्योंकि शेयर मार्केट के हमके अंदर काम करने वाले, इतनी ऊपर नीचे और उठा पटक, और फिर उसके बाद खूब ऊपर भी गए, फिर खूब नीचे भी उतरे हैं, फिर नीचे से नीचे चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, तो काफ़ी उठा पटक चलती है ज़िंदगी के अंदर। तो आदमी ऐसा ही हो जाता है बिल्कुल। क्या बात है, क्या मतलब वो लुड़कम पुड़कम से होते, फुटबॉल की तरह होते, क्या पता ना भी होते। ये सबसे बड़ा आंसर है कि मतलब, शायद ना भी होते, शायद ना भी होते, शायद ना भी होते। अब तक इस जीवन में, इस एज में नहीं होते। अब हैं तो ओशो के कारण ही होंगे, हो सकता है, हाँ, उन्हीं के कारण, क्योंकि जिंदगी इतनी सरल है उनकी वजह से, जो भी है उनकी फिलॉसफी, उनके दर्शन की ही वजह से। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अधिकतर लोगों के मन में, अधिकतर का मतलब है कि कई लोगों के मुँह से मैंने सुनी ये बातें कि ओशो जिस भी घर में आते हैं, जैसे किसी भी रूप में एक व्यक्ति लेके आए, तो वो परिवार थोड़ा टूट जाता है, वो बिखर जाता है। और जैसे कि विकिपीडिया में कहा कि ओशो को सेक्स गुरु कहा गया,
तो क्या आप, क्योंकि आप परिवार में दोनों के दोनों परिवार ही बैठे हैं, तो आपके हिसाब से क्या कहीं आपस में कुछ ज़्यादा नहीं, ओशो के आने से और परिवार बंध गया है हमारा। एक्चुअली में क्या, हमारी जैसे मदर इन लॉ बहुत बुजुर्ग थी, जैसे किसी बुजुर्ग इंसान को मतलब लास्ट टाइम में उनको सुनाना या मानना उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट करा था। लास्ट टाइम में ओशो को ही सुनती थी वो, कैसेट वगैरह, वीडियो वगैरह। तो मेरे को नहीं लगता, हमारे बच्चे वगैरह भी सब, किसी को हमने कभी टेस्ट नहीं किया कि मतलब आप जाओ या करो। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ये तो जिसने सुना नहीं है ओशो को, वो इस तरीके से वो कहते हैं कि सेक्स गुरु है। उन्होंने एक दृष्टिकोण रखा था जो कि विशुद्ध दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही दृष्टिकोण है। जो दिमाग से अगर कोई मतलब विचारधारा लेके चलता है इस तरीके की, तो वो गलत है, उसकी धारणा गलत है। हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, हम पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं उन्हें। आराम से वो कहीं पे भी आते हैं, जाते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, लड़कों से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। कोई हमारे को कोई, अब स्वतंत्रता देने से उनके ऊपर भी जिम्मेवारी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारा कोई, मतलब वो एक मिथ टाइप है, वो बदनाम करने के तरीके होते हैं। जो सत्य होता है ना, उसको मतलब किस तरीके से दाग लगाया जाए, उस तरीके के। ये जो है भारत की सभ्यता के अंदर वैसे है भी नहीं। सेक्स दमित जो है पश्चिम है, और पश्चिम था। लोग समझते हैं कि पश्चिम सेक्स दमित नहीं है, सेक्स दमित था वो, अब कुछ ऊपर निकल रहा है। पश्चिम के अंदर जानवरों को भी कपड़े पहनाए जाते हैं, और मेज कुर्सी तक को कपड़े पहनाते थे। शुरू के अंदर तो नीचे से ऊपर तक के कपड़े पहनते थे। तो उनके अंदर ज्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर तो ये भ्रम फैलाया जाता है। हिंदुस्तान की जो चेतना है, या जो कल्चर है हिंदुस्तान का, वो सेक्स से ऊपर उठ के है। नियोग की प्रथा हिंदुस्तान के अंदर ही थी, ऋषियों से नियोग किया जाता था। राम खुद नियोग की संतान थी। तो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे को हमारी फैमिली में कुछ नहीं लगा। और ओशो सन्यासी हमारे साथ खूब मिले। मेरे को कहीं नजर नहीं आता कि उस तरीके से सेक्स दमित हो वो, या वो बड़े प्यारे होते हैं, बड़े नॉर्मल होते हैं। अब किसी के प्रेम संबंध बन जाते हैं भाई, वो नेचुरल चीज है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। किसी का है उसके अंदर क्या कहना। आपस में कोई भी किसी के साथ हो जाता है भाई, किसी के कोई पसंद हो सकता है। मेरी लड़की ओशो धाम में जाए या वहाँ जाए, अब उसका किसी से प्रेम हो, प्रेम तो अलग चीज हो गई ना। दोस्तों, आज हम मिले स्वामी ध्यान घोष और माँ अंतरदर्शन से। इन्होंने हमारे को कहा कि आप कि सिर्फ आपने अगर ओशो को नहीं पढ़ा है तो सिर्फ एक किताब आपको ओशो की तरफ को मोड़ सकती है, या आपकी एक कैसेट अगर आपने सुन ली तो आपको ओशो की तरफ को मोड़ सकती है, जैसे इनको मोड़ा। और परिवार में अगर ओशो हैं तो ओशो के कारण परिवार और इकट्ठा होता है, जुड़ता है, अलग नहीं होता। और इन्होंने बोला कि आप ओशो के कारण आप ओशो के बगैर अगर ओशो इनसे नहीं जुड़ते तो शायद ये ना होते। तो दोस्तों, मैं भी यही कहूँगा कि आप भी ओशो से जुड़े, ओशो को सुने, ओशो को समझें, तो मुझे लगता है आपका जीवन कुछ और यात्रा की तरफ को चला जाएगा। तो स्वामी जी, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने ओशो के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। हमारे दर्शक, मुझे लगता है उसको सुनने के बाद में ओशो को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपका धन्यवाद माँ। तो अगले एपिसोड में जल्दी हम मिलते हैं किसी नए सन्यासी, नई माँ के साथ में, और बातें करते हैं उनसे ओशो के बारे में। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में।